आज हम लोग हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में पहली रचना जो है कबीरदास जी की है वो है साखी। इसमें उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं जिनकी व्याख्या मैं आपको करके समझाना चाहती हूँ। इसमें पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, गोविंद को यहाँ पर ईश्वर के रूप में माना गया है। दो मतलब दोनों, खड़े खड़े हैं, काके किसके, लागू मतलब लगे, पाए मतलब पैर। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं और वो इन दोनों की तुलना करते हुए देखना चाह रहे हैं कि कौन बड़ा है, किसका स्थान ऊपर है, गुरु का या ईश्वर का। तो वो कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर पड़ूं। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। अब मैं इस उलझन में पड़ गया हूँ कि मैं दोनों में से किसके चरण स्पर्श पहले करूँ। फिर इसके बाद कबीरदास जी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों का ही स्पर्श करके उनका आशीष लेना चाहिए, अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अब इसी क्रम में दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। अब इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। मतलब वो ईश्वर को नहीं पहचान पाता है जब तक उसके अंदर अहंकार होता है। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ पर अहम समाप्त होता है। अहम और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग यानी सकरी होती है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। भाव इसमें यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान तक नहीं पहुँच सकता है। इसी क्रम में तीसरा है दोहा, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। अब इस तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने अपनी जो प्रचलित रूढ़ियों और आडंबर होते हैं उन पर गहरी चोट करते हुए कहा है कि कवि ने मुसलमानों को खुदा को याद करने के लिए जब वो खुदा को पुकारते हैं तो करारा व्यंग करते हुए उस पर कहा है। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके उन्होंने मस्जिद का निर्माण तो कर लिया और जिस पर चढ़कर मुल्ला मतलब जो काजी होते हैं वो बांग देते हैं, अर्थात अजान की आवाज़ देते हैं। अब कबीरदास जी का प्रश्न यह है कि क्या खुदा बहरा हो गया है जिसके स्मरण करने के लिए उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है। अब अगला दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। अब इस साखी में संत कबीरदास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की ही पूजा करूं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो वह चक्की भली है या चक्की अच्छी है जिसके द्वारा पिसे हुए अनाज को लोग खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाते तो हम पत्थर की जगह उस चक्की को पूज सकते हैं। इसके बाद अगले दोहे में कहा गया है कि सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। सात समंदर, समंदर मतलब समुद्र, आप समझ रहे होंगे। मसी करो, मसी मतलब होता है स्याही। लेखनी सब बन राय, और सारे वन को मैं क्या कर दूं, लेखनी बना दूं, कलम बना दूं। सब धरती कागज करूं, और सारी धरती को मैं कागज कर दूं, और फिर भी हरिगुण लिखा ना जाए। अब इसमें भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही बना दी जाए और सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाएं,
तथा समस्त पृथ्वी को अगर कागज के रूप में प्रयोग भी कर लिया जाए तब भी हम ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईश्वर इससे भी कहीं बढ़कर है, जिनके अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।